श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा जो सृष्टि के उत्पत्ति, पालन और संहार करता है तथा जीवों के आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तापों को नष्ट करने वाले हैं, अर्थात जीवों के मानसिक, शारीरिक और भौतिक दुखों को दूर करने वाले हैं, उन श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद अथ षष्ठोऽध्यायः। श्री शुक उवाच अथ ब्रह्मात्मजैर्देवैः प्रजेशैरावृतोऽभ्यगात् भवश्च भूतभव्येषु ययो भूतगणैर्वृतः। इन्द्रो मरुद्भिर्भगवान् आदित्या वसवोऽश्विनो ऋषभोऽङ्गिरसो रुद्रा विश्वे साध्याश्च देवता। 11वां स्कंद, छठा अध्याय। देवताओं की भगवान से स्वधाम सिधारने के लिए प्रार्थना तथा यादवों को प्रभास क्षेत्र जाने की तैयारी करते देखकर उद्धव का भगवान के पास जाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब देव ऋषि नारद वसुदेव जी को उपदेश करके चले गए, तब अपने पुत्र सनकादिकों, देवताओं और प्रजापतियों के साथ ब्रह्मा जी, भूतगणों के साथ सर्वेश्वर महादेव जी और मरुदगणों के साथ देवराज इंद्र द्वारका नगरी में आए। साथ ही सभी आदित्यगण, 8 वसु, अश्वनी कुमार, ऋभु, अंगिरा के वंशज ऋषि, 11 रुद्र, विश्वदेव, साध्यगण, गंधर्व, अप्सराएं, नाग, सिद्ध, चारण, गुह्यक, ऋषि, पितर, विद्याधर और किन्नर भी वहीं पहुंचे। इन लोगों के आगमन का उद्देश्य यह था कि मनुष्य का सा मनोहर वेश धारण करने वाले और अपने श्याम सुंदर विग्रह से सभी लोगों का मन अपनी ओर खींचकर रमा लेने वाले भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करें, क्योंकि इस समय उन्होंने अपना श्री विग्रह प्रकट करके उसके द्वारा तीनों लोकों में ऐसी पवित्र कीर्ति का विस्तार किया है जो समस्त लोकों के पाप ताप को सदा के लिए मिटा देती है। द्वारकापुरी सब प्रकार की संपत्ति और ऐश्वर्यों से समृद्ध तथा अलौकिक दीप्ति से दीदीप्यमान हो रही थी। वहां आकर उन लोगों ने अनूठी छवि से युक्त भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। भगवान की रूप माधुरी का
निर्निमेष नयनों से पान करने पर भी उनके नेत्र तृप्त न होते थे। वे एक टक बहुत देर तक उन्हें देखते ही रहे। उन लोगों ने स्वर्ग के उद्यान, नंदनवन, चैत्र रथ आदि के दिव्य पुष्पों से जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण को ढक दिया और चित्र विचित्र पदों तथा अर्थों से युक्त वाणी के द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। देवताओं ने प्रार्थना की, स्वामी, कर्मों के विकट फंदों से छूटने की इच्छा वाले मुमुक्षु जन भक्ति भाव से अपने हृदय में जिसका चिंतन करते रहते हैं, आपके उसी चरण कमल को हम लोगों ने अपनी बुद्धि, इंद्रिय, प्राण, मन और वाणी से साक्षात नमस्कार किया है। अहो आश्चर्य है। टीकाकार लिखते हैं कि यहाँ साष्टांग प्रणाम से तात्पर्य है कि दोर्भ्याम, पादाभ्याम, जानुभ्याम, मूर्छा, शीर्षा, दृशा, मनसा, वचसा, चेति प्रणामोष्टांग ईरितः। इसका मतलब है कि हाथों से, चरणों से, घुटनों से, वक्षस्थल से, सिर से, नेत्रों से, मन से और वाणी से, इन 8 अंगों से किया गया प्रणाम साष्टांग प्रणाम कहलाता है। तो आगे कहते हैं देवता लोग, अजित भगवान के लिए आप माइक, रज आदि गुणों में स्थित होकर इस अचिंत्य नाम रूपात्मक प्रपंच की त्रिगुणमयी माया के द्वारा अपने आप में ही रचना करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। यह सब करते हुए भी इन कर्मों से आप लिप्त नहीं होते, क्योंकि आप राग द्वेषादि दोषों से सर्वथा मुक्त हैं और अपने निरावरण अखंड स्वरूप भूत परमानंद में मग्न रहते हैं। स्तुति करने योग्य परमात्मन जिन मनुष्यों की चित्त वृत्ति राग द्वेष से कलुषित हैं, वे उपासना, वेदाध्ययन, दान, तपस्या और यज्ञ आदि कर्म भले ही करें, परंतु उनकी वैसी शुद्धि नहीं हो सकती जैसे श्रवण के द्वारा संपुष्ट शुद्धंतकरण सज्जन पुरुषों की आपकी लीला कथा कीर्ति के विषय में दिनों दिन बढ़कर परिपूर्ण होने वाली श्रद्धा से होती है। मननशील मुमुक्षुजन मोक्ष प्राप्ति के लिए अपने प्रेम से पिघली हुई हृदय के द्वारा जिन्हें लिए फिरते हैं, 5 रात्र विधि से उपासना करने वाले भक्तजन समान ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध इन चतुर्व्यूह के रूप में जिनका पूजन करते हैं और जितेंद्रिय धीर पुरुष स्वर्ग लोक का अतिक्रमण करके भगवत धाम की प्राप्ति के लिए तीनों समय जिनकी पूजा किया करते हैं, याज्ञिक लोग तीनों वेदों के द्वारा बतलाई हुई विधि से अपने संयत हाथों में हविष्य लेकर यज्ञ कुंड में आहुति देते और उन्हीं का चिंतन करते हैं। आपकी आत्म स्वरूपिणी माया के जिज्ञासु योगी जन हृदय के अंतर्देश में दहर विद्या आदि के द्वारा आपके चरण कमलों का ही ध्यान करते हैं और आपके बड़े बड़े प्रेमी भक्तजन उन्हीं को अपना परम इष्ट आराध्य देव मानते हैं। प्रभु, आपके वे ही चरण कमल हमारी समस्त अशुभ वासनाओं, विषय वासनाओं को भस्म करने के लिए
अग्नि स्वरूप हों, वे अग्नि के समान हमारे पाप तापों को भस्म कर दें। प्रभु, यह भगवती लक्ष्मी आपके वक्षस्थल पर मुरझाई हुई बासी वनमाला से भी सौत की तरह स्पर्धा रखती हैं, फिर भी आप उनकी परवाह न कर भक्तों के द्वारा इस बासी माला से की हुई पूजा भी प्रेम से स्वीकार करते हैं। ऐसे भक्त वत्सल प्रभु के चरण कमल सर्वदा हमारी विषय वासनाओं को जलाने वाले अग्नि स्वरूप हों। अनंत वामनावतार में दैत्यराज बलि की दी हुई पृथ्वी को नापने के लिए जब आपने अपना पग उठाया था और वह सत्यलोक में पहुंच गया था, तब यह ऐसा जान पड़ता था मानो कोई बहुत बड़ा विजय ध्वज हो। ब्रह्मा जी के पखारने के बाद उससे गिरती हुई गंगा की जल की 3 धाराएं ऐसी जान पड़ती थीं मानो उसमें लगी हुई 3 पताकाएं फहरा रही हों। उसे देखकर असुरों की सेना भयभीत हो गई थी और देव सेना निर्भय। आपका वह चरण कमल साधु स्वभाव पुरुषों के लिए आपके धाम वैकुंठ लोक की प्राप्ति का और दुष्टों के लिए अधोगति का कारण है। भगवान, आपका वही पाद पद्म हम भजन करने वालों के सारे पाप ताप धो बहा दे। ब्रह्मा आदि जितने भी शरीरधारी हैं, वे सत्व रज तम इन तीनों गुणों के परस्पर विरोधी त्रिविध भावों की टक्कर से जीते मरते रहते हैं। वे सुख दुख के थपेड़ों से बाहर नहीं हैं और ठीक वैसे ही आपके बस में हैं जैसे नथे हुए बैल अपने स्वामी के बस में होते हैं। आप उनके लिए भी काल स्वरूप हैं। उनके जीवन का आदि मध्य और अंत आपके ही अधीन है। इतना ही नहीं, आप प्रकृति और पुरुष से भी परे स्वयं पुरुषोत्तम हैं। आपके चरण कमल हम लोगों का कल्याण करें। प्रभु, आप इस जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के परम कारण हैं, क्योंकि शास्त्रों ने ऐसा कहा है कि आप प्रकृति पुरुष और महत्त्व के भी नियंत्रण करने वाले काल हैं। शीत ग्रीष्म और वर्षा काल रूप 3 नाभियों वाले संवत्सर के रूप में आपको क्षय की ओर ले जाने वाले काल आप ही हैं। सबको क्षय की ओर ले जाने वाले काल आप ही हैं। आपकी गति अबाध और गंभीर है। आप स्वयं पुरुषोत्तम हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रभु, यह पुरुष आपसे शक्ति प्राप्त करके अमोघ वीर्य हो जाता है और फिर माया के साथ संयुक्त होकर विश्व के महत्त्व रूप गर्भ का स्थापन करता है। इसके बाद वह महत्त्व त्रिगुणमयी माया का अनुसरण करके पृथ्वी जल तेज वायु आकाश अहंकार और मन रूप 7 आवरणों परतों वाले इस सुवर्ण वर्ण ब्रह्मांड की रचना करता है। इसलिए ऋषिकेश, आप समस्त चराचर जगत के अधीश्वर हैं। यही कारण है कि माया की गुण विषमता के कारण बनने वाले विभिन्न पदार्थों का उपयोग करते हुए भी आप उनमें लिप्त नहीं होते। यह केवल आपकी ही बात है। आपके अतिरिक्त दूसरे तो स्वयं उनका त्याग करके भी उन विषयों से डरते रहते हैं। 16,000 से अधिक रानियां आपके साथ रहती हैं। वे सब अपनी मंद मंद मुस्कान और तिरछी चितवन से युक्त मनोहर भौहों के इशारे से और
सुरतालापों से प्रौढ़ सम्मोहक कामबाण चलाती हैं और काम कला की विविध रीतियों से आपका मन आकर्षित करना चाहती हैं, परंतु फिर भी वे अपने परिपुष्ट काम बाणों से आपका मन तनिक भी न डिगा सकी, वे असफल ही रहीं। आपने त्रिलोकी की पाप राशि को धो बहाने के लिए 2 प्रकार की पवित्र नदियां बहा रखी हैं। एक तो आपकी अमृतमयी लीला से भरी कथा नदी और दूसरी आपके पाद प्रक्षालन के जल से भरी गंगा जी। अतः सत्संग सेवी विवेकी जन कानों के द्वारा आपकी कथा नदी में और शरीर के द्वारा गंगा जी में गोते लगाकर दोनों ही तीर्थों का सेवन करते हैं और अपने आप अपने पाप ताप मिटा देते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।